हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके की वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे, आप हेडिंग देख चुके होंगे और इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में गाइस, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में तीनों नामों के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कुछ लोग जानते हैं केवल हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछेगा तो वो बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपको हड़प्पा सभ्यता का इन तीनों नामों को अच्छे से याद करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता का अगर पीडीएफ वगैरह देखें या एग्जाम्स अगर आपने दिया हुआ और हिस्ट्री का पोर्शन अगर उसमें पूछा जा रहा हो तो ये क्वेश्चन अमूमन होता ही है। देखिए, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का मतलब मृतकों का टीला। या ऑप्शन में आपका दे सकता है मुर्दों का टीला, एक ही बात है गाइस। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन करें कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से लेके पूरा पाकिस्तान तक, यानी सिंध बलूचिस्तान तक फैली थी। यानी उत्तरी भारत में अमूमन अगर आप देखें तो उत्तर भारत के आसपास में सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। तो उत्तर आपका ए होगा। देखिए, यहाँ पर तो उत्तर भारत है, आपको राज्यों का नाम भी याद करना है। अगर आपके पास इंडिया का मैप हो तो मैप में अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट टच करते हुए उधर सिंध बलूचिस्तान, तो यस पाकिस्तान का पार्ट है, वो सारा एरिया जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। आपको ये भी याद रखना है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप इंडिया का एक मैप लेके अपने घर में चिपका दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। देखिए, बहुत पुरानी सभ्यता है तो युग आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत अमूमन सा बात है। आपको याद रखना है कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कालीबंगा। सिंधु घाटी स्थलों की जब खुदाई हुई थी तो उसमें कालीबंगा नामक एक शहर भी मिला था, जो कि राजस्थान में है। आपको याद रखना है। आगे हम बातचीत करेंगे कि कालीबंगा में आखिर क्या कुछ मिला था जिस कारण काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी थे। यानी देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्यों क्या कब नहीं देगा, खुद समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कैसे थे, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इतनी प्राचीन सभ्यता थी, इतनी पुरानी सभ्यता थी, फिर भी लोगों, वहाँ के निवासी जो थे बिल्कुल शहरी थे गाइस, बिल्कुल शहरी। जैसे आजकल के शहरों में लोग होते हैं बिल्कुल मॉडर्न, वैसे वहाँ के निवासी बिल्कुल शहरी थे। उनके आचार विचार, भाषा, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ बिल्कुल मॉडर्न था, यानी शहरी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको बता देते हैं 1921 में हुई है। ईस्वी कभी कभी पूछा है, आप याद रखिएगा। और दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु या रावी गाइस, कन्फ्यूजन है मुझे, आप देख लीजिएगा। हालांकि कोई टफनेस वाली बात नहीं है। तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता में जैसे मैंने आपको बताया कि कैसी सभ्यता थी, तो शहरों की सभ्यता थी। यानी वहाँ के निवासी कैसे थे, तो शहरों में रहते थे। तो एक बात बताइए, शहर में रहने वाले लोगों के घर कैसे होते हैं। तो कहेंगे कि शहर पूरा ईंट ऊट का बना होता है, पूरा पलस्तर वगैरह, तो यानी ईंटों से बने होते थे। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी और शहर के घर ईंटों से बने होते थे। तो इस कारण सिंधु सभ्यता के जो घर है वो ईंटों से बने होते थे, पक्की ईंटों के। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में जो गलियाँ होती थी बिल्कुल चौड़ी चौड़ी होती थी, और चौड़ी चौड़ी होती थी। और स्नानघर जो होता था, जो बाथरूम होता था, वो भी बिल्कुल चौड़ा चौड़ा होता था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। बाथरूम को हिंदी में स्नानागार कहते हैं। स्नानागार मतलब स्नान का जगह। तो कैसा होता था, तो बिल्कुल चौड़ा लंबा होता था, यानी बहुत बड़ी मतलब दूरी में होता था ताकि आसानी से वहाँ पर स्नान किया जा सके। ये सिंधु सभ्यता में बंदरगाह शहर कौन सा है। बंदरगाह शहर का मतलब जहाँ से बोट के माध्यम से आदान प्रदान होता था वस्तुओं का, आयात निर्यात, तो वो लोथल से होता था। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का एक नगर है, वो कहाँ है। तो लोथल जो है बंदरगाह का शहर तो है ही है, लेकिन लोथल आपको याद रखना है गुजरात राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता की खोज पूछ सकता है, पूछ दिया 1921 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो हल से जोते गए खेत मिला था आपको कालीबंगा में। कालीबंगा राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, हल से जोते गए खेत मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी तो थे ही, तो इसका मतलब वो लोग खेती भी किया करते थे, तभी तो हल से जोते हुए खेत मिले। इसका मतलब वो लोग खेती भी किया करते थे, कृषि कार्य भी किया करते थे। और कालीबंगा में मिला है। और कालीबंगा में एक और चीज़ मिला है,
चूड़ियाँ मिली हैं गाइज, यानी लाल चूड़ियाँ मिली हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाएं चूड़ियाँ पहनती थी, यानी चूड़ियों का रिवाज या प्रचलन उस समय भी था। आजकल तो आपको मालूम ही है कि चूड़ियों को लेकर अब कितना मतलब महिलाएं काफ़ी पहनती हैं चूड़ियाँ, यानी काफ़ी चर्चा में है। तो आपको बस ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं गाइज, इसके पीछे एक मोटो होता है, मतलब कि इसके पीछे कहानी होता है। हल से जोते के खेत का मतलब उस समय वहाँ पे कृषि कार्य हुआ करता था, इससे चीज़ें मालूम चलती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार हूबहू उठा के पूछा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। गाइज हड़प्पा, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। आगे बढ़ेंगे। गाइज आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको कभी पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।